दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नो बैग डे एक्टिविटीज के बारे में। दोस्तों माह सितंबर 2024 में समूह अंकुर कक्षा 1 से 2 और समूह प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को जो नो बैग डे का आयोजन हम करेंगे उसमें हमें कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करना है, कौन सी गतिविधियां हम आयोजित कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कक्षा 1 से 5 के लिए सितंबर माह के अंदर हम कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम आओ राजस्थान को जाने। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए जो गतिविधि दी गई है उसका नाम है चित्र बनाओ रंग भरो। तीज त्योहार और मेले के बारे में अपने को बच्चों को जानकारी देनी है, समझ विकसित करनी है। गतिविधि का उद्देश्य यदि देखें तो विद्यार्थियों को राजस्थान की संस्कृति, तीज त्योहार और मेलों की समझ बनाना। आवश्यक सामग्री यहाँ पर अपने पास रहेगी कागज, पेंसिल, रबर, रंग आदि। शिक्षक हेतु निर्देश की हम बात करें दोस्तों, शिक्षक विद्यार्थियों को एकल सामूहिक रूप से सृजनात्मक प्रस्तुति के लिए अवसर प्रदान करें। शिक्षक अवलोकन करें और जहां आवश्यक हो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। तो हमें सभी बच्चों को अवसर देना है और जो भी बच्चे प्रस्तुत करते हैं उसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी है, जहां भी जरूरत है वहां पर बच्चों को अपने को मार्गदर्शन देना है। गतिविधि के चरण की यहां पर हम बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों से स्थानीय त्योहार और मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी स्थानीय स्तर पर मेले और त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करनी है। विद्यार्थियों को त्योहार और मेलों के चित्र बनाने और उनमें रंग भरने के लिए अपने को कहना है। शिक्षक विद्यार्थियों से उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर चर्चा करते हुए बात करेंगे कि आपने त्योहार के चित्रों में रंग किस आधार पर भरा है। यह बात करते हुए विद्यार्थियों को त्योहार पर अनुभवों को जोड़कर बात करेंगे। तो बच्चों से चित्र बनवाना है, चित्र के अंदर रंग भरवाना है और रंग भरवाने के पश्चात अपने को उस चित्र के आधार पर बच्चों से बातचीत करते हुए त्योहार के अनुभवों को साझा करवाना है बच्चों से और उन्हें अधिक से अधिक त्योहारों के बारे में जानकारी देनी है। सीखने के प्रतिफल की यदि हम बात करें तो राजस्थान की संस्कृति के संदर्भ में त्योहारों और मेलों के महत्व के विषय में विद्यार्थियों की समझ विकसित हो सकेगी। यहाँ विशिष्ट गतिविधि जो हम आयोजित कर सकते हैं दोस्तों वो है नो टू टोबैको। तंबाकू से बचाव के लिए गतिविधि है वो हम आयोजित कर सकते हैं। गतिविधि का नाम रहेगा तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम। कविता के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम की समझ बनाना। तो यहाँ पर कविता दी गई है, ये कविता प्रस्तुत करते हुए बच्चों में तंबाकू से होने वाले जो नुकसान हैं, हानियां हैं, उसकी समझ विकसित अपने को करनी है। आवश्यक सामग्री की यदि हम बात करें तो तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम का चार्ट, सीट, स्केच, कलर या पेंसिल, इस प्रकार की जो सामग्री है वो हम यूज कर सकते हैं। शिक्षकों हेतु निर्देश यहाँ पर देखें, शिक्षक सर्वप्रथम तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम की विद्यार्थियों में सामान्य जानकारी दें। नॉर्मल जानकारी है वो बच्चों को पहले देनी है, उसके बाद कविता है उसका वाचन करना है, कविता सुनानी है बच्चों को और कविता सुनाने के बाद में बच्चों को अच्छे से तंबाकू से जो दुष्प्रभाव होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए तंबाकू से खुद को और अपने परिवार और समाज के सदस्यों को दूर रखने हेतु प्रेरित करना है। यहाँ पर गतिविधि के चरण की हम बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों को कविता के माध्यम से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कविता दी गई है, ये कविता बच्चों को सुनानी है और तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों को बताना है। सीखने के प्रतिफल की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों में तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। उसके बाद नेक्स्ट गतिविधि की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए खुशी की पाठशाला के अंतर्गत गतिविधि रहेगी जरूरतें और भावनाएं। यहाँ पर उद्देश्य हम देखें तो विद्यार्थियों में भावनाओं के बारे में समझ बनाना, उनका हमारी जरूरतों के साथ का संबंध। जो भी भावनाएं हैं, दुख है, खुशी है, भय है, क्रोध है, ये जो भावनाएं हमारे अंदर आती हैं इन भावनाओं के बारे में बच्चों में समझ विकसित करना इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य रहेगा। विद्यार्थियों को दूसरों की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करने के तरीके के बारे में सोचना यहाँ पर गतिविधि का दूसरा उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री की हम बात करें तो कागज, पेंसिल, रंगीन पेंसिल आदि हम ले सकते हैं। शिक्षक हेतु निर्देश यहाँ पर देखें, शिक्षक कुछ उदाहरण या परिस्थितियों की सूची तैयार कर लें जो गतिविधि में सहायक हो। तो जो भी हम अपनी भावनाओं से संबंधित है या एक दूसरे की जरूरतों से संबंधित है कोई भी परिस्थिति है या कोई उदाहरण है वो पहले से सोच कर रखें ताकि बच्चों को वो बता सकें और हम गतिविधि को अच्छे से संपन्न करवा सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकें। गतिविधि के चरण की हम बात करें तो शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न से शुरुआत करेंगे। बच्चों से प्रश्न पूछना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए किन वस्तुओं या लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चे हैं वो इसका आंसर दे सकते हैं, परिवार दे सकते हैं, खिलौने, किताब, दोस्त, जो भी बच्चों के मन में आएगा वो आंसर यहाँ पर बच्चे देंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर करेंगे, ऐसी कौन सी
ज़रूरतें हैं जो हम सभी को चाहिए, पानी है, पेड़ है, खाना है, रहने के लिए स्थान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम पूछेंगे, उनके बच्चे हैं वो आंसर देंगे अपने हिसाब से। इसके बाद देखिए, इसके पश्चात शिक्षक स्वयं और दूसरों को ज़रूरतों के उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जो भी हमें आवश्यकताएं होती हैं उनका उदाहरण के माध्यम से बच्चों को बताना है। विद्यार्थी छोटे समूह में स्वयं और दूसरों की ज़रूरतों को वर्गीकृत कर चित्र बनाएंगे। इसके पश्चात शिक्षक भावना और ज़रूरत के संबंध पर समझ बनाएंगे। जो भी हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार ही हमारे अंदर भावना विकसित होती है। तो किस प्रकार से भावना और ज़रूरत एक साथ संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, और एक दूसरे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बच्चों को जानकारी देनी है। जैसे किसी बच्चे को खिलौने की आवश्यकता है और वो उसे नहीं मिलता है, तो वो बच्चा है वो दुखी हो सकता है या गुस्सा हो सकता है। तो इस प्रकार की भावना उसके अंदर आ सकती है। यदि यहाँ पर आगे देखें दोस्तों, तो यदि आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो तो कैसा लगता है? भूख लगने पर खाना नहीं मिले, खेलते समय दोस्त नहीं आए, या जो खिलौना चाहिए बच्चे को वो खिलौना नहीं मिले, तो किस प्रकार की अनुभूति होती है, कैसी भावना बच्चे के अंदर आती है, वो बच्चों से पूछना है। आपकी ज़रूरत कोई पूरी कर दे तो कैसा लगता है? माता पिता कोई नए कपड़े ला करके देता है, कोई खिलौने ला के दे देता है, या कोई मनपसंद मिठाई है वो ला करके बच्चे को देता है, तो उसको कैसा महसूस होता है, ये भी बच्चों के साथ चर्चा करते हुए हमें समझ विकसित करनी है। गतिविधि के अंत में शिक्षक विद्यार्थियों को किसी परिवार या दोस्त की एक ज़रूरत पूरा करने और भावनाओं का अवलोकन करने का निर्देश देंगे। यानी जो भी परिवार का सदस्य है या दोस्त है, उसकी कोई ना कोई ज़रूरत है, उसको पूरा करना है बच्चे को, और पूरा करने के बाद सामने वाला है उसमें किस प्रकार की भावना आती है, वो क्रोधित होता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है, जैसी भी जरूरत है उसके अनुसार उसके अंदर भावना का विकास होगा। तो वो भावना है उसका अवलोकन बच्चे करेंगे। यहाँ पर सीखने के प्रतिफल हम देखें तो विद्यार्थियों में भावनाओं और ज़रूरतों की समझ का निर्माण होना, विद्यार्थी स्वयं और दूसरों की भावनाएं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये गतिविधि अपने को करवानी है। दूसरा यहाँ पर देखें दोस्तों, थीम भाषा समझ की ओर। इस थीम के अंतर्गत यदि हम देखें तो कक्षा 1 से 2 के लिए अलग गतिविधि दी गई है और कक्षा 3 से 5 के लिए अलग गतिविधि दी गई है। कक्षा 1 और 2 अंकुर समूह के लिए यदि हम यहाँ पर देखें तो गतिविधि का नाम रहेगा थम्स अप थम्स डाउन। यहाँ विद्यार्थियों में गतिविधि के माध्यम से सुनने के कौशल का विकास करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। बच्चे हम जो भी बात बताते हैं उसको अच्छे से सुने, क्योंकि जब तक बच्चे सुनेंगे नहीं तब तक वो समझ नहीं पाएंगे, और समझेंगे नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। तो सुनने का जो कौशल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी कौशल का विकास करने के लिए अपने को ये जो गतिविधि है ये आयोजित करनी है। आवश्यक सामग्री यदि हम देखें तो फ्लैश कार्ड, चार्ट, पेंसिल आदि हम ले सकते हैं। शिक्षकों हेतु निर्देश, शिक्षक गतिविधि से पूर्व आवश्यक प्रश्नों की सूची बना लें। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों की सूची अपने को बनानी है और वो प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। वो प्रश्न पूछने के बाद अगर गलत हम बोल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अपना गलत है, कोई वाक्य हमने बोला वो गलत है, तो बच्चे अंगूठा नीचे करेंगे, थम्स डाउन करेंगे, और यदि सही है तो थम्स अप करेंगे। इस प्रकार से ये गतिविधि अपने को करवानी है। शिक्षक गतिविधि का एक बार अभ्यास कर लें तथा गतिविधि की तैयारी कर लें। गतिविधि के चरण की हम बात करें दोस्तों, तो बच्चों को गोल घेरे में अपने को बिठाना है और सही और गलत कथनों की सूची है वो पढ़नी है। विद्यार्थी कथन को ध्यान से सुनेंगे और कथन की वैधता पर निर्णय लेंगे। यानी कथन है वो सही है या गलत है, इसका निर्णय बच्चों को करना है। यदि यह सच है तो वे इसकी सराहना करेंगे, यदि गलत है तो वे इसे नकारेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं दोस्तों, तो आप कुछ भी वाक्य हैं वो बोल सकते हैं। अपने आसपास के परिवेश से संबंधित वाक्य ले सकते हैं, अपने विद्यालय से संबंधित वाक्य ले सकते हैं, गांव से संबंधित ले सकते हैं, या अन्य कोई भी जो दैनिक जीवन में बच्चे वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनसे संबंधित कोई वाक्य ले सकते हैं। जैसे गिलास है वो पानी पीने के काम आता है, अब ये बात सही है तो बच्चे थम्स अप करेंगे, गलत है तो थम्स डाउन करेंगे। तो इस प्रकार के वाक्य हम ले सकते हैं। अपने परिवेश से संबंधित बच्चों का जो स्तर है अपने बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग हम वाक्य लेंगे और उसमें बच्चे सही या गलत का चुनाव करेंगे। इस खेल में बड़े विद्यार्थियों के अनुरूप बदला जा सकता है। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके अनुसार इस गतिविधि को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पाठ्यक्रम या विषय के आधार पर ले सकते हैं, या जो कठिन थोड़े प्रश्न हैं वो भी हमें ले सकते हैं। जिस पाठ्यक्रम या विषय का आप काम करेंगे उसके बारे में सही और गलत बयान पढ़ेंगे। गतिविधि के अंत में सभी विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए गतिविधि के महत्व पर चर्चा करेंगे। सीखने के प्रतिफल हम देखें तो समझने के कौशल के साथ सुनने के कौशल का विकास करना। तो यहाँ पर बच्चे पहले सुनेंगे, उसके बाद समझ विकसित होगी, समझते हुए और सही गलत का निर्णय यहाँ पर लेंगे। आगे हम देखें दोस्तों, प्रवेश समूह है कक्षा 3 से 5 के लिए जो गतिविधि दी गई है न्यूज चार्ट बनाना। यहाँ पर गतिविधि का उद्देश्य आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों में रचनात्मक व मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना और
विद्यार्थियों से खबर एकत्र करवाना तथा प्रस्तुत करने का कौशल विकसित करना, बच्चे में बोलने की अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसका विकास करना और रचनात्मकता का विकास करना इस गतिविधि का उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री यदि हम यहाँ पर देखें, चार्ट पेपर, समाचार पत्र, पुरानी पत्रिकाएं आदि हो सकती हैं। शिक्षक हेतु निर्देश की बात करें दोस्तों तो शिक्षक अखबार व पत्रिकाओं की कुछ एकत्र करके रखें। गतिविधि के चरण यहाँ पर देखें, शिक्षक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 5 समूह में विभाजित करेंगे तथा विद्यार्थियों को निर्देश देंगे कि हम अलग अलग खबरों को एक जगह रखकर बातचीत करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को एक थीम, कोई भी थीम हम दे सकते हैं, पानी, पृथ्वी, घाटी या आकाश, इस प्रकार से कोई थीम देनी है, के साथ चार्ट पेपर देंगे तथा विद्यार्थियों को निर्देश देंगे कि आप सभी को समूह में चार्ट शीट पर अलग अलग खबर को चिपकाना है। जो भी कटिंग बच्चों ने एकत्रित की है वो चार्ट पेपर के ऊपर चिपकानी है। सभी समूह दी गई थीम पर एक रेखा चित्र बनाएंगे तथा उसे अलग अलग रंगों के अखबार और पत्रिकाओं के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके भरेंगे। अंत में विद्यार्थी अपने समूह के कार्य को बड़े समूह में प्रस्तुत करेंगे तथा कुछ विद्यार्थी अपने अपने घर या गाँव की कुछ खबर को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी बच्चों के द्वारा खबरें एकत्रित की गई हैं, जो चार्ट पर चिपकाई गई है, उनका प्रस्तुतिकरण करवाना है और अपने घर परिवार या गांव से संबंधित खबर है वो बच्चों से अपने को लिखवानी है। यहाँ पर सीखने के प्रतिफल की आप बात करें दोस्तों तो विद्यार्थियों में विचार प्रस्तुतिकरण की कला विकसित होगी तथा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, बच्चे अपना विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता है वो भी विकसित होगी। विद्यार्थियों में खबर सुनाने तथा खबर लिखने के कौशल का विकास होगा। यहाँ पर विशिष्ट गतिविधि की हम बात करें दोस्तों जो हम करवा सकते हैं वह है विद्यालयों में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, 20 स्मार्ट जो गतिविधि है वो करवा सकते हैं। यहाँ पर गतिविधि का नाम आप देख सकते हैं, स्टेज फ्राइट यानी मंच भय को दूर करना। जो भी हेजिटेशन होता है, झिझक होती है स्टेज पर बोलने की, उस झिझक को दूर करना। ये दोस्तों काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत से बच्चों के अंदर ये पाया जाता है। बच्चे हैं वो मंच पर सहज होकर के बोल नहीं पाते हैं, तो इसी भय को दूर करने के लिए अपने को ये गतिविधि करवानी है। इस गतिविधि की सहायता से हम बच्चों के भय को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों में मंच पर जाने संबंधी भय को दूर करना और विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति में सुधार एवं प्रतिभाओं की खोज करना इस गतिविधि का उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री की यदि हम बात करें तो माइक एवं स्पीकर हो सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट जो बच्चे हैं वो लिख सकते हैं या आप भी बच्चों को लिख करके दे सकते हैं और वो स्क्रिप्ट है वो बच्चे सामने मंच के ऊपर खड़े होकर के पढ़ सकते हैं, उसको सुना सकते हैं। शिक्षक हेतु निर्देश की बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों को स्वेच्छा से प्रतियोगिता, गीत, नृत्य इत्यादि के माध्यम से मंच पर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर जो झिझक है दोस्तों उसको दूर करने के लिए जरूरी नहीं है हम भाषण प्रतियोगिता ही आयोजित करवाएं, भाषण ही दिलवाएं बच्चों को। कोई गीत बच्चा गायन कर सकता है, नृत्य प्रस्तुत कर सकता है या अन्य कोई भी कहानी है या कोई मुकाभिनय है, रोल प्ले है, यानी कोई नाटक प्रस्तुत बच्चा कर सकता है। गतिविधि के चरण की हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थियों से प्रार्थना सभा या किसी भी अन्य विद्यालय आयोजन में मंच पर प्रस्तुति करवाएंगे। तो ये अपने प्रार्थना सभा में करवा सकते हैं, बाल सभा का आयोजन करते हुए उसमें भी बच्चों की प्रस्तुति करवा सकते हैं या अन्य कोई कार्यक्रम यदि विद्यालय के अंदर अपने आयोजित करते हैं तो उसमें भी बच्चों की प्रस्तुति करवाई जा सकती है। मंच पर प्रस्तुतिकरण हेतु निम्नलिखित विषय उपयोग में लाए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता हो सकता है, कहानी, गीत, बाल गीत, अभिनय गीत, देशभक्ति गीत, नृत्य, एकाभिनय, रोल प्ले या मुकाभिनय, इनमें से कोई भी गतिविधि है वो आप आयोजित करवा सकते हैं। बच्चों से किसी भी विषय पर आप मंच पर प्रस्तुति दिलवा सकते हैं। शिक्षक मंच पर प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देंगे तथा अभी तक प्रस्तुति नहीं देने वाले विद्यार्थियों को आगामी प्रस्तुति हेतु अभिप्रेरित एवं तैयार करेंगे। जो भी बच्चे मंच पर प्रस्तुति देते हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन करना है और जो मंच पर जाने में झिझक रखते हैं, मंच पर नहीं बोल पाते हैं या अन्य कोई प्रस्तुति नहीं दे पाते हैं, उनको भी प्रेरित करते हुए हमें तैयार करना है। विद्यार्थियों में मंच पर प्रस्तुतिकरण संबंधी भय दूर होगा, विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। ये सीखने के प्रतिफल रहेंगे। आगे हम देखें दोस्तों खुशी की पाठशाला। यहाँ पर समूह अंकुर और प्रवेश कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 के लिए जो गतिविधि है वो रहेगी भावनाओं का परिवार। गतिविधि का उद्देश्य हम देखें तो विद्यार्थियों में भावनाओं की समझ बनाना और उनसे जुड़े शरीर के बदलाव को पहचान पाना। यानी कोई भी भावना अपने मस्तिष्क के अंदर अगर आती है तो उसका अपने शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, शरीर है उसके अंदर किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो गुस्से के अंदर अपना चेहरा है उसका हाव भाव अलग होता है, खुशी के टाइम अलग होता है। तो कौन सी भावना अपने माइंड में आने पर किस प्रकार का रिएक्शन अपना रहता है वो अपने को बच्चों को पहचान करवाने के लिए ये
गतिविधि करवानी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भावनाओं के अनुसार शरीर के अंदर किस प्रकार के बदलाव आते हैं ये बच्चों में पहचान विकसित करना है। आवश्यक सामग्री की हम बात करें तो भावनाओं का चार्ट, सभी भावनाओं के नाम लिखी हुई 5 पर्चियां आदि। शिक्षकों हेतु निर्देश, शिक्षक कुछ उदाहरण या परिस्थितियों की सूची तैयार कर लें जो गतिविधि में सहायक हो। सभी भावना से जुड़े कुछ शब्द और व्यवहार सूची पहले से तैयार रखें। कुछ हम बना सकते हैं। यहाँ पर भावनाओं की हम बात करें तो देख सकते हैं आप, खुशी है, दुख है, दया, डर, गुस्सा। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं इनके अनुसार अपना शरीर है वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें दुख की, तो यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वो अकेला बैठेगा, उदास दिखाई देगा, लाचार होगा, निराश हो जाएगा अपने जीवन से। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उनसे अपने शरीर के अंदर जो भी प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी बच्चों को देनी है। गतिविधि के चरण हम देखें तो यहाँ पर शिक्षक कक्षा के जो बच्चे हैं उनको 5 समूह में बांटेंगे और हर समूह को एक भावना को अभिव्यक्त करने का निर्देश देंगे। दोस्तों इसके अंदर बच्चे हैं वो अभिनय के द्वारा भी भावनाओं के आने पर जो शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, अपने जो हाव भाव हैं वो प्रस्तुत करते हुए अभिव्यक्ति दे सकते हैं। विद्यार्थी भावना का प्रदर्शन मूर्ति बन के करेंगे और भावनाओं से जुड़ी अभिव्यक्ति चेहरे और शरीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे दुख में नीचे बैठ जाना और शरीर सिकुड़ लेना। तो जैसी भी भावना, जैसे किसी को ज़्यादा खुशी है तो हंस करके वो प्रदर्शित कर सकता है, मुस्कुराकर प्रदर्शित कर सकता है, मन प्रसन्न है तो इस प्रकार से हम बच्चों के अंदर जो अभिव्यक्ति है वो करवानी है। शिक्षक यह कुछ उदाहरण देकर विद्यार्थियों को सृजनात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके पश्चात शिक्षक सभी भावनाएं कैसे दिखती हैं इस पर चर्चा करेंगे और हर भावना की समझ गहराई में बनाएंगे। शिक्षक अब विद्यार्थी को एक भावना की स्लिप चुनने के लिए कहेंगे। जो भी पर्ची बनाई है उनमें से कोई भी एक स्लिप है वो विद्यार्थी को चुनना है। जोड़े में विद्यार्थी को भावना स्लिप में लिखी है उसे अभिव्यक्त करेंगे। बच्चों का जोड़ा 2-2 के 3-3 के समूह बनाने हैं और उनके द्वारा जो भी पर्ची के अंदर लिखा हुआ है, किस प्रकार की भावना के बारे में लिखा हुआ है वो बच्चे अभिव्यक्त करेंगे चेहरे और शरीर के माध्यम से और उनके साथ ही उस भावना का अंदाजा लगाएंगे। बच्चे जो भी पर्ची में है उसको व्यक्त करेंगे और बाकी जो सामने बैठे हैं बच्चे वो अंदाजा लगाएंगे कि किस प्रकार की भावना, डर है, भय है या गुस्सा है, किस प्रकार की भावना का अभिनय यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आगे देखें दोस्तों, शिक्षक कक्षा के अंत में विद्यार्थियों को कैसा लगा और उन्होंने नया क्या सीखा साझा करेंगे। बच्चों से अपने को चर्चा करनी है। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने तथा उनसे जुड़े शरीर के बदलाव को पहचानेंगे। आगे हम देखें दोस्तों, थीम स्वस्थ राजस्थान सशक्त राजस्थान के अंदर जो गतिविधि रहेगी वो रहेगी ब्रश ब्रश ब्रश। गतिविधि का उद्देश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये जो गतिविधि है कक्षा 1 और 2 के लिए है, 3 से 5 के लिए अलग से गतिविधि दी गई है। विद्यार्थी कविता के माध्यम से सरल व मजेदार तरीके से दांतों को ब्रश करने के महत्व की समझ बनाना, विद्यार्थियों को लय से कविता गायन, दोहराव और तुकबंदी के उपयोग में सक्षम बनाना। आवश्यक सामग्री की हम बात करें तो पोस्टर, चित्र आदि हो सकते हैं। शिक्षकों हेतु निर्देश, शिक्षक सर्वप्रथम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी स्थान है वो सिलेक्ट करेंगे। मैदान के अंदर गतिविधि करवानी है या कक्षा कक्ष के अंदर करवानी है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिक्षक हैं वो कविता को अच्छी तरीके से लय और तर्ज के साथ याद करना है और विद्यार्थियों के समक्ष उसको प्रस्तुत करना है। यहाँ पर गतिविधि की चरण हम देखें दोस्तों तो गतिविधि के अंदर शिक्षक है वो कविता सुनाएंगे। यहाँ पर कविता दी गई है, ये कविता बच्चों को सुनानी है और सुनाने के बाद में कविता को हाव भाव के साथ प्रस्तुत करेंगे और दोहरान करेंगे। बच्चों के साथ मिलकर के इसका दोहरान करना है और जो हाव भाव हैं वो भी साथ साथ है कविता जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे उसके साथ साथ हाव भाव प्रदर्शित करने हैं। कविता में आई विभिन्न क्रियाओं पर बातचीत करते हुए शिक्षक अंग्रेजी भाषा में दैनिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का हाव भाव के साथ उपयोग करके बातचीत करते हुए विद्यार्थियों में निजी स्वच्छता के प्रति समझ विकसित करेंगे। तो डेली रूटीन के अंदर जो भी शब्द हम काम में लेते हैं, अंग्रेजी के जो शब्द काम में लेते हैं, उनका भी बच्चों से बातचीत करते हुए उनका उपयोग करते हुए हाव भाव हैं वो करते हुए बच्चों को समझाना है। कविता के बारे में अधिक जानने के लिए जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर भी हमें क्लिक करके जो वीडियो है YouTube का वो देख सकते हैं। सीखने के प्रतिफल की हम बात करें दोस्तों तो विद्यार्थियों में स्वच्छ आदतों का विकास होगा। विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी क्रियाओं को अंग्रेजी में व्यक्त कर सकेंगे। यहाँ पर समूह 2 प्रवेश के लिए हम बात करें तो गतिविधि रहेगी नेता नेता चाल बदल, या दोस्तों नेता चल चाल बदल, ये गतिविधि भी हम कर सकते हैं। दोनों एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पर गतिविधि का उद्देश्य हम देखें तो इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखना, सामाजिक कौशल विकसित करना, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना। आवश्यक सामग्री की हम बात करें तो पेंसिल, कटर, रबर आदि हो सकते हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश, शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थियों को गतिविधि से संबंधित निर्देश स्पष्ट रूप से दें तथा एक बार गतिविधि स्वयं करके देखें ताकि विद्यार्थी ठीक से समझ पाएं। चरण की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को गोल घेरे के अंदर अपने को खड़ा करना है और खेल की शुरुआत में एक विद्यार्थी को खेल स्थल से अपने को बाहर भेजना है।
इस विद्यार्थी की अनुपस्थिति में गोल घेरे में जो भी बच्चे खड़े हैं उनमें से किसी एक बच्चे को नेता चुना जाएगा और उस बच्चे के हाथ में पेंसिल, रबर, कटर या जो भी है आपके पास वो देकर के उसको छुपाने के लिए कहा जाएगा। उसी समय शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझा देंगे कि जैसा तुम्हारा नेता करता है वैसा ही तुम्हें करना है। तो जो भी नेता एक्टिविटी करेगा वही एक्टिविटी अन्य विद्यार्थियों को करनी है। जैसे ताली बजाना, ताली के तरीके को चेंज करना, अलग अलग तरीके से ताली बजाना, इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो बच्चा करेगा जिसको नेता चुना गया है और बाकी बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे। यहाँ पर देखिए अन्य विद्यार्थी इस नेता के द्वारा की जा रही क्रियाओं का अनुसरण करेंगे। आगे हम देखें दोस्तों तो विद्यार्थियों के द्वारा नेता का चयन कर लेने के बाद बाहर गए विद्यार्थी को अंदर बुलाया जाएगा। यह विद्यार्थी गोल घेरे के बीच में खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर के उस नेता को पकड़ने का प्रयास करेगा और जो नेता है वो जल्दी जल्दी अपनी चाल बदलेगा और बाकी जो बच्चे हैं वो भी उसके पीछे पीछे चाल बदलेंगे और सभी बच्चे एक साथ तेजी से बोलते जाएंगे, नेता नेता चाल बदल, जल्दी बदल भाई जल्दी बदल, इस प्रकार से बोलते जाएंगे, या नेता चल चाल बदल, इस प्रकार से बच्चे लगातार बोलते जाएंगे और जिस बच्चे को नेता चुना गया है वो अपनी एक्टिविटी चेंज करता जाएगा। तो इस प्रकार से ये गतिविधि करवानी है। आगे देखें इस वाक्य के अनुसार नेता बना विद्यार्थी दाम देने वाले की नज़र से बचकर चाल बदलें। जो भी बच्चा है जिसको नेता चुना गया है वो यदि आपकी अपनी चाल बदलता है तो ये ध्यान रखे कि जिस बच्चे को गोल घेरे के बीच में खड़ा किया गया है उस बच्चे से बचना है ताकि वो उसको पकड़ नहीं पाए। यहाँ चाल बदलने का मतलब है अलग तरह की तालियां बजाना या और कोई एक्टिविटी हो सकती है। शेष विद्यार्थी भी अपने नेता के अनुसार अपनी चाल बदल लेंगे। दाम देने वाले विद्यार्थी को गोल घेरे में घूम घूम कर नेता को पकड़ने की कोशिश करनी है। गोल घेरे के बीच में खड़े विद्यार्थी द्वारा नेता पकड़ लिए जाने पर बाहर भेजा जाएगा। इस बार फिर एक नया नेता चुना जाएगा और खेल आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यह गतिविधि अपने को करवानी है। सीखने के प्रतिफल की हम बात करें तो विद्यार्थियों में खेल के माध्यम से एकाग्रता विकसित हो सकेगी। यहाँ पर दोस्तों अन्य गतिविधि हम देखें तो निपुण भारत जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम गतिविधि करवा सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए गतिविधि दी गई है टीचर सेज। विद्यार्थियों को गतिविधि से संबंधित शब्दावली से परिचित कराना यहाँ पर उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता के बारे में समझ बनाना भी इस गतिविधि का उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री हम देखें तो फ्लैश कार्ड, पेन, चार्ट बोर्ड आदि हो सकते हैं। शिक्षकों हेतु निर्देश देखें दोस्तों तो शिक्षक गतिविधि से पूर्व गतिविधि से संबंधित आवश्यक जानकारी विद्यार्थी को दें। शिक्षक स्थानीय परिवेश के अनुसार गतिविधि का आयोजन करें। गतिविधि के चरण हम यहाँ पर देखें। गतिविधि में शिक्षक विद्यार्थियों को घेरे के अंदर खड़ा करेगा और क्रियात्मक शब्द बोलेगा। अब इसके अंदर जैसे जंप है, लाफ है, इस प्रकार के शब्द बोलने हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट टीचर बोलता है जंप तो बच्चे हिलेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। और यदि बोलता है टीचर सेज जंप तो बच्चों को उछलना है। तो इस प्रकार से ये गतिविधि करवानी है। सीखने के प्रतिफल हम देखें तो विद्यार्थियों में क्रियात्मक शब्दों से संबंधित शब्दकोश का विकास हो सकेगा। यानी दैनिक जीवन के अंदर जो शब्द हम काम में लेते हैं, जो हमारी हाव भाव हैं उनसे संबंधित जो शब्द काम में लेते हैं, उन शब्दों के बारे में समझ विकसित हो सकेगी। आगे देखिए दोस्तों खुशी की पाठशाला के अंतर्गत यदि हम गतिविधि देखें तो खोज हमारी भावनाओं की। विद्यार्थियों में भावनाओं की तीव्रता की प्रक्रिया की समझ बनाना। आवश्यक सामग्री हम देखें तो मुख्य भावनाओं का एक चार्ट, ब्लैक बोर्ड, रंगीन कागज, पेंसिल आदि हो सकते हैं। शिक्षक हेतु निर्देश की बात करें तो शिक्षक कुछ उदाहरण या परिस्थितियों की सूची तैयार कर लें जो गतिविधि में सहायक हो। गतिविधि के चरण यहाँ पर हम देखें दोस्तों, शिक्षक निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से तीव्रता पर समझ बनाएंगे। यदि आपको कोई बड़ी आग बुझानी हो या एक चिंगारी को बुझाना हो तो दोनों में से कौन सा आसान होगा, इस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन करने हैं। इसी प्रकार यदि नकारात्मक भावनाएं बढ़ जाएं तो वे खतरनाक हो सकती हैं। शिक्षक तीव्र भावनाओं और शांत भावनाओं के अंतर को अभिनय से समझाएंगे। कौन सी भावनाएं तीव्र होती हैं, कौन सी भावनाएं शांत होती हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे उदासी तीव्र होने पर हम तेज रोते हैं, शरीर भारी होता है, वैसे गुस्सा तीव्र होने पर हम चिल्लाते हैं, कुछ फेंकते हैं आदि। और यदि शांत भावनाओं की हम बात करें तो गुस्सा होने पर मुट्ठी बंद कर लेना, सांसें तेज होना, शरीर का गर्म होना, ये शांत भावनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को समझाना है कि कौन सी तीव्र भावनाएं होती हैं और कौन सी शांत भावनाएं होती हैं। शिक्षक तीव्र भावना के नुकसान निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे। क्या होगा अगर हम बहुत ज्यादा महसूस करें, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो क्या नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जो नुकसान होते हैं तीव्र भावनाओं से वो बच्चों को समझाना है। भावना ज़्यादा होने पर कौन से तरीके अपनाने चाहिए, जैसे स्पर्श से शांत होना, उल्टी गिनती गिनना, आंखें बंद करके सांस पर ध्यान लगाना। तो इस प्रकार से हम जो तीव्र भावनाएं हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी बच्चों को बताना है। सीखने के प्रतिफल हम देखें, विद्यार्थियों में भावनाओं की अभिव्यक्ति करने और संतुलन बनाने का कौशल विकसित होगा। फिर यहाँ देखिए दोस्तों थीम खेल खेल में विज्ञान के अंदर यदि हम देखें कक्षा 1 से 2 समूह अंकुर के लिए, तो यहाँ गतिविधि का नाम रहेगा कागज की विभिन्न आकृतियां बनाना। विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करना इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसमें कागज की शीट और खाली पेपर हम
आवश्यक सामग्री के रूप में ले सकते हैं। निर्देश की बात करें तो शिक्षक अपनी पसंद की एक आकृति बनाएं। कोई भी आकृति हम बना सकते हैं, नाव, हवाई जहाज, कैमरा, कमल का फूल, टोपी, पक्षी की चोंच, जो भी आपको बनाना आता है वो आप बना सकते हैं। गतिविधि के चरण हम देखें तो सर्वप्रथम शिक्षक स्वयं कागज से कोई आकृति बनाकर विद्यार्थियों को दिखाएंगे। सभी विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बनाई गई आकृति को पुनः बनाएंगे और स्वयं अपने मन से कोई आकृति बनाकर दिखाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों से हमें विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं वो बनवानी है। रद्दी कागज का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं और बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी आकृति बना करके हमें दिखाएंगे ताकि बच्चों के अंदर सृजनात्मकता, रचनात्मकता का विकास हो सके। यहाँ पर कक्षा 3 से 5 समूह प्रवेश के लिए गतिविधि की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, जो भी अपने आसपास व्यवसाय हैं उनके बारे में बच्चों के अंदर समझ विकसित करना, व्यवसायों के बारे में जानकारी देना इस गतिविधि का उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री हम देखें तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, उनसे संबंधित ड्रेस या उनसे संबंधित जो सामग्री है वो हम ले सकते हैं। जैसे कुम्हार है, लुहार है या कोई किराना दुकान का दुकानदार है, वो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं और कौन कौन सी सामग्री उनके पास रहती है। तो इस प्रकार से, या कोई सैनिक है, कोई डॉक्टर है, तो इन व्यवसायों से संबंधित अपने को जानकारी बच्चों को देनी है। शिक्षक हेतु निर्देश की बात करें तो शिक्षक किसी एक व्यवसाय से संबंधित ड्रेसअप करके स्वयं गतिविधि का अभ्यास करके दिखाएं ताकि विद्यार्थियों को गतिविधि अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब यहाँ पर गतिविधि के चरण की बात करें तो विद्यार्थियों से घर से ही व्यवसाय से संबंधित ड्रेसअप करके विद्यालय में आने के लिए बोलना है। विद्यार्थी है वो अपनी पसंद के अनुसार या अपने घर पर जो भी कार्य उनके द्वारा किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस पहन के आ सकता है। जैसे शिक्षक है, सैनिक है, वकील है, डॉक्टर, पुलिसमैन, किसान, लोहार, बढ़ई, तो इस प्रकार से कोई भी कार्य है उससे संबंधित ड्रेस है वो विद्यार्थी पहन के आ सकता है। सर्वप्रथम विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशानुसार फैंसी ड्रेस में मंच पर आएंगे। जो भी बच्चे ड्रेस पहन के आए हैं उस ड्रेस के अंदर बच्चे मंच पर आएंगे। विद्यार्थी मंच पर आकर अपने व्यवसाय से संबंधित मूकाभिनय करेंगे। यानी डॉक्टर है वो किस प्रकार से कार्य करता है, मूकाभिनय करना है, बिना बोले बच्चों को डॉक्टर की तरह अभिनय करके दिखाना है। और मंच के सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं वो ये बताएंगे कि ये जो व्यवसाय है ये कौन सा है, ये जो अभिनय हो रहा है या ये जो ड्रेसअप है किस व्यवसाय से संबंधित है। गतिविधि के अंत में शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सीखने के प्रतिफल की हम बात करें तो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को पहचान सकेंगे और उनके कार्यों के बारे में जानकारी होगी। अन्य गतिविधि यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं जिसमें राजस्थान व असम के प्रमुख खान पान के बारे में बच्चों को जानकारी हम दे सकते हैं। यहाँ पर उद्देश्य की हम बात करें तो विद्यार्थियों में राजस्थान और असम राज्य के प्रमुख खान पान के बारे में समझ बनाना उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री के अंदर प्रमुख खान पान की सूची, वीडियो, चित्र आदि हम उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं या कोई चित्र दिखा सकते हैं। शिक्षकों हेतु निर्देश की बात करें तो सर्वप्रथम शिक्षक राजस्थान व असम राज्य के प्रमुख खान पान की जानकारी प्राप्त कर एकत्र कर लें। शिक्षक को गतिविधियों से पूर्व दोनों राज्यों की प्रमुख व्यंजनों की सूची बना लें और आवश्यकता अनुसार चित्र व वीडियो का संग्रह कर लें। तो जो भी दोनों राज्यों के खान पान से संबंधित जो व्यंजन दोनों राज्यों के अंदर उपयोग किए जाते हैं, लोगों के द्वारा खाए जाते हैं, उनसे संबंधित वीडियो या चित्र अपने को इकट्ठे करके रखने हैं और वो बच्चों को दिखाना है। दिखाने के बाद में अपने को ये एक्टिविटी करवानी है। शिक्षक सर्वप्रथम उपलब्धतानुसार प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को दोनों राज्यों के प्रमुख व्यंजनों के बारे में दिखाएंगे। वीडियो दिखा सकते हैं, स्लाइड्स दिखा सकते हैं। वीडियो देखने के पश्चात राजस्थान के प्रमुख पकवान दाल बाटी चूरमा, घेवर और असम के प्रमुख पकवान जाक, आरू भाजी, असमी चाय की विशेषताओं को बताएंगे तथा स्पष्ट करेंगे। इसके पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों के स्थानीय खान पान और व्यंजनों के बारे में चर्चा करते हुए एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों राज्यों के जो खान पान में काम आने वाले पकवान हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी है और उनके जो स्थानीय व्यंजन हैं उनके बारे में भी अपने को बच्चों से चर्चा करनी है। विद्यार्थियों की सभी प्रकार की जिज्ञासा को शांत करने के पश्चात विद्यार्थियों को दोनों राज्यों के प्रमुख व्यंजनों की सूची के साथ अपनी पसंद के व्यंजनों की सूची बनाने के लिए कहेंगे तथा उनसे संबंधित एक बिंदु लिखेंगे। जो भी बच्चों को पसंद है उसकी सूची बनवा सकते हैं बच्चों से, और जो दोनों राज्य हैं उनसे संबंधित जो व्यंजन हैं जो बच्चों को हमने दिखाए हैं उनकी सूची भी हमें बनवा सकते हैं। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों को दोनों राज्यों के प्रमुख खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, खुशी की पाठशाला के अंदर कक्षा 1 से 5 के लिए गतिविधि हम देखें तो कितने अलग कितने एक जैसे हम। गतिविधि का उद्देश्य यहाँ पर रहेगा विद्यार्थियों में विभिन्न संदर्भ और अनुभव की समझ बनाना, विद्यार्थियों में दयालुता और करुणा की आदत विकसित करना। आवश्यक सामग्री देखें तो ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पेंसिल आदि। शिक्षक गतिविधि में संबंधित पर्ची बना लें। तो जो भी गतिविधि हम करवा रहे हैं उससे संबंधित अपने को पर्ची बनानी है। यहाँ गतिविधि के चरण की बात करें तो शिक्षक सभी विद्यार्थियों को छोटे गोल घेरे में खड़े करेंगे। इसके पश्चात निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जब हम गतिविधि करेंगे तो जो भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं, जो पर्चियाँ बनाई हैं प्रश्न की, वो अपने पास रहेंगी। बच्चे गोल घेरे के बाहर या अंदर रहेंगे। अगर बाहर हैं तो हम अंदर आए बोलेंगे और अंदर हैं तो हम बाहर जाएं बोलेंगे।
तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, अगर आपको चित्र बनाना पसंद है तो गोल घेरे के अंदर आइए या गोले के अंदर आएं। तो जिन बच्चों को पसंद है वो अंदर आएंगे और जिनको पसंद नहीं है वो बाहर रहेंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चे हैं वो कितने बच्चों की पसंद एक जैसी है और कितने बच्चों की अलग है। इसी प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अलावा आप अपने सुविधा अनुसार और भी क्वेश्चन बना सकते हैं और बच्चों से ये गतिविधि करवा सकते हैं। आगे देखिए, विद्यार्थी इस गतिविधि के समाप्त होने के बाद चिंतन करेंगे कब हम अलग थे और कब हम एक जैसे थे, यानी कब सभी बच्चों की पसंद समान थी और कब अलग अलग थी। गतिविधि के अंत में शिक्षक सभी के अलग अलग पसंद का आदर करना और दया की भावना दिखाना इसकी गहराई की समझ बनाएंगे। सीखने के प्रतिफल हम देखें तो विद्यार्थी दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की समझ विकसित करेंगे। विद्यार्थी अपनी कक्षा को और गहराई से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सितंबर माह के अंदर कक्षा 1 से 5 के लिए जो दूसरा और चौथा शनिवार हमें नो बैग डे के रूप में आयोजित करना है, मनाना है, उसमें इनमें से हमें गतिविधियों का आयोजन करवाना है। इनमें से कौन सी गतिविधियों का आयोजन हम किस शनिवार को करवा रहे हैं इसका अपने को पहले ही डिसाइड करके रखना है। सोमवार को ही अपने को पूरी रूपरेखा तैयार करनी है, कौन कौन सी गतिविधियां आने वाले शनिवार को हम करवाएंगे और वो गतिविधि करवाते हुए इसका पूरा रिकॉर्ड अपने को संधारण करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा की गई थी, कौन कौन सी गतिविधियां हम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।